हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एडीबी स्टार कोटा। देखिए बच्चों, आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो अपनी जेई और नीट 2025 की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि ऐसे टाइम में एक जो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रहता है वो रहता है कि कोचिंग के साथ में हमें जो स्कूल है वो डमी स्कूल लेनी चाहिए या फिर रेगुलर स्कूल लेनी चाहिए या फिर एक जो थर्ड टाइप की कोचिंग होती है वो जो है वो आपको साथ में करनी चाहिए। तो इस छोटे से वीडियो में पूरे की पूरी चीजें कौन से टाइप के स्कूल के क्या प्रोस होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, वो सारी चीजें बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो मैं देने वाला हूं। तो उसके बेसिस पे आपकी आगे की जर्नी जो है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। आप इजीली जो है वो डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा स्कूल जो वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो यार सबसे पहले अगर यहां पे मैं बात करूं रेगुलर स्कूल की, तो देखो यहां पे स्कूल जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जहां पे स्कूल में बच्चा जाता है और कोचिंग के लिए बच्चा जो कहीं पे और जा रहा होता है। एक जो सेकंड टाइप की होती है वो होती है कोचिंग, जिसके अंदर स्कूल जो है वो भी वहीं पे रहता है और ऐसा मान सकते हैं कि कुछ आवर्स उनके स्कूल के रहते हैं और फिर उसके बाद में वहीं पे वो कोचिंग जो वो करवाते हैं। तो इन दोनों में चीजें जो है वो थोड़ी सी सिमिलर टाइप की सी चीजें हैं। तो पहले इनकी चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अगर हम मान लो स्कूल की बात करें कि एक बच्चा है जो स्कूल में अलग से जा रहा है और उसके बाद में वो कोचिंग कहीं पे अलग कर रहा है, वो हो सकता है ऑनलाइन कर रहा हो या फिर ऑफलाइन कर रहा हो। तो इसका जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट का। क्योंकि अगर मान लो कि एक बच्चा स्कूल भी जा रहा है और कोचिंग भी जा रहा है तो उसका ट्रेवलिंग में टाइम जो है वो पहले तो काफी ज्यादा जो वेस्ट हो जाता है। उसके बाद में अगला जो आता है वो आता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा था, स्कूल वाले उसको अलग से होमवर्क जो वो दे रहे होते हैं। उसके बाद में कोचिंग के टीचर जो उसको अलग से होमवर्क जो वो दे रहे होते हैं। तो काफी ज्यादा टाइम जो है उसका स्कूल और उसके होमवर्क में निकल जाता है। तो सेल्फ स्टडी का बच्चे को बिल्कुल भी टाइम जो वो नहीं मिल पाता। और जेई और नीट प्रिपरेशन के लिए जितना कोचिंग में जाना जरूरी है उतना ही ज्यादा सेल्फ स्टडी भी बहुत जरूरी है। जब तक एक स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा तब तक वो जेई और नीट में उतना अच्छा कर पाना काफी मुश्किल रहता है। तो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यहां पे होता है स्कूल का वो है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। अगली जो चीज है वो आती है अप्रोच की। यार स्कूल में जब आप जाते हो तो स्कूल में टीचर्स की अप्रोच थोड़ी सी अलग टाइप की होती है और कोचिंग्स की जो अप्रोच है वो अलग टाइप की होती है। जैसे अगर मैं मान लो कि बिल्कुल ही थोड़ी बेसिक सी चीज अगर आपको बताऊं तो स्कूल में बेसिकली जो पढ़ाया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है कि आपको बोर्ड्स में कैसे लिखना है। एक ही अगर मान लो कि कोई चीज है तो उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कैसा लिखना होता है। जबकि वही कोचिंग में जो टीचर्स आपको जब पढ़ाते हैं तो वही अप्रोच जो वो बिल्कुल अलग हो जाती है। वो आपको चीजें जो वो डायरेक्टली जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको कैसे अप्रोच किया जाता है उनको वो जो वो ज्यादा से ज्यादा सिखाते हैं। तो बच्चे का इसमें तालमेल कर पाना काफी डिफिकल्ट होता है। कई बार तो वो इसी सब चीजों में उलझ के रह जाता है कि यहाँ पे सेम क्वेश्चन मेरे को स्कूल में टीचर ने किसी और तरीके से कराया है, यहाँ पे कोचिंग में किसी और तरीके से कराया है। तो इसी तालमेल जो बैठा पाना काफी डिफिकल्ट रहता है अगर कोई बच्चा स्कूल और कोचिंग जो वो दोनों जगह जा रहा है। अगली चीज है फैकल्टीज। फैकल्टी जो कोचिंग वाला है और ऑनलाइन स्कूल वाला दोनों के अंदर सेम चीजें हैं। कोचिंग वाले में ये चीज जो वो ज्यादा तरीके से ज्यादा एप्लीकेबल है क्योंकि जो स्कूल और कोचिंग का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है वहां पे जनरली फैकल्टी जो है वो उस लेवल के आपको प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं जिस लेवल के जेई और नीट जैसे टफ एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए चाहिए होते हैं। फैकल्टीज की क्वालिटी जो है वो वहां पे इतनी अच्छी आपको नहीं दी जाती। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लो कि स्कूल अलग है और कोचिंग अलग है तब तो ये डिफरेंट चीज बच्चों फैकल्टी वाली हो गई। अगर किसी अच्छी कोचिंग में जाते हो तो वहां पे भी फैकल्टीज आपको अच्छी मिलेंगी। अगली चीज है बोर्ड्स का। तो बोर्ड्स में वो बच्चा जो पर्टिकुलरली स्कूल जा रहा है उसको बोर्ड्स के बारे में फिर ज्यादा टेंशन लेने की जो वो जरूरत नहीं हो पाती। नेचुरल सी चीज है कि अगर वो पूरे साल भर लगातार स्कूल जाएगा तो वो बोर्ड्स में बिल्कुल नोट आउट जो वो अच्छा करेगा। बट कहीं ना कहीं जेई और नीट में अच्छा कर पाएगा इसकी संभावना जो थोड़ी सी कम है। तो ये आई होप कि इनकी सारी चीजें जो वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस वाली चीजें आई थिंक बहुत ही कम होंगी। एक बोर्ड्स जो है उसका एक पॉइंट आता है बट वो कोई इतना बड़ा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है। सेकंड डमी स्कूल जिसको मैं रिकमेंड भी करूंगा आपको कि और जो ज्यादातर आप देखोगे कि जो जेई नीट में जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं जो भी रैंक वगैरह लेके आते हैं वो डमी स्कूल जो है उसी का सहारा लेते हैं। अब देखो डमी स्कूल का मतलब क्या है कि बच्चे ने किसी भी स्कूल में अपना एडमिशन जो वो करवा दिया और उसके बाद में अपने साइड बाय साइड जो वो कोचिंग ले रहा है तो अपनी आराम से कोचिंग पढ़ रहा है और स्कूल में सिर्फ और सिर्फ उसको एग्जाम्स वगैरह जो वो देने होते हैं।
अब डमी स्कूल कई बार बच्चे और पेरेंट्स खुद के हिसाब से भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और कई बार जो वो कोचिंग भी डमी स्कूल वगैरह की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करते हैं। जनरली हर जगह रहता है। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो एटीपी स्टार का एक चैंपियन बैच भी आ रहा है, जो कि जेई और नीट 2025 की प्रिपरेशन जिसके अंदर होगी, और ये बैच ऑफलाइन भी होने वाला है और ऑनलाइन भी होने वाला है। तो आपके लिए तो ये बैच जो है वो, चाहे आप इनमें से कोई सा भी अगर आप सेलेक्ट करते हो, डमी स्कूल सेलेक्ट करते हो या फिर रेगुलर स्कूल सेलेक्ट करते हो, तो ऑनलाइन अगर आप चैंपियन बैच लेते हो तो ये आपके लिए बहुत तरीके से बेनिफिशियल जो रहने वाला है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बैच जो है वो इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसको स्कूल भी जाना पड़ रहा है, अगर आपने मान लो कि रेगुलर स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ है, तो उसके साथ भी आप इस बैच को इजीली जो वो मैनेज कर सकते हो। इसी तरीके से इसका वर्कलोड जो बच्चों मैनेज किया गया है, तो इस बैच का हिस्सा आप बन सकते हो। 5 अप्रैल से इसका जो फर्स्ट फेज है वो स्टार्ट हो रहा है। उसके हर एक 2 वीक के बाद में इसके अलग अलग फेजेस जो वो भी आते रहेंगे। और अभी के लिए इसमें स्पेशल कोड अगर आपको चाहिए, फी बेनिफिट अगर आपको चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म गिवन है, उसको जल्द से जल्द आप फिल कर सकते हो। तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके वो स्पेशल कोड जो बच्चों आपको प्रोवाइड करवा देगी। चलिए अगली चीज बढ़ते हैं। अब डमी स्कूल के बारे में आपको मैं पूरा बताता हूं। पहली चीज तो यार, इसके अंदर बच्चे पर अटेंडेंस का प्रेशर नहीं होता। स्कूल में कई बार स्कूल वाले थोड़े से जबरदस्ती भी बच्चों को परेशान करते हैं कि इतनी अटेंडेंस तुम्हारी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। तो इस टाइप का प्रेशर जो है वो आपको यहाँ पे अटेंडेंस का प्रेशर जो फील नहीं होगा। आप लगातार, अगर आपकी डमी स्कूल है तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं। आपका पूरा का पूरा फोकस जो है वो आपकी कोचिंग पे रहेगा। कोचिंग में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या होमवर्क दिया जा रहा है, पूरा फोकस बच्चों आप उस चीज पे कर पाओगे। सेकेंड चीज है टाइम। जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर आप स्कूल में जाते हो तो आपका टाइम जो है, टाइम ट्रेवल में भी आपका काफी टाइम जाता है, और फिर उसके बाद में स्कूल का जो होमवर्क है वो मैनेज करने में भी काफी टाइम जाता है। तो वो टाइम जो यहां पे इसका नेगेटिव पॉइंट था, वही बच्चों यहां पे इसका प्लस पॉइंट है। उसके अलावा स्कूल में आपके एफर्ट्स जो वो भी काफी जाते हैं, क्योंकि कई बार स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज जो वो हो रही होती है। तो अगर आपका डमी स्कूल रहेगा तो ऐसी एक्टिविटीज से आप बच पाओगे। आपका पूरा का पूरा टाइम जो वो जेई और नीट की प्रिपरेशन में आप लगा सकते हो। उसके अलावा फोकस स्टडी का मतलब अगेन वही हो गया कि जैसे जो अप्रोच की हम यहां पे बात कर रहे थे कि जो रेगुलर स्कूल या कोचिंग में जो बच्चा जाता है उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो वो हो जाती है। एग्जैक्टली जो जेई और नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस टाइप का आपका मेंटल प्रेजेंस जो चाहिए होता है, जिस टाइप की अप्रोच जो चाहिए होती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको कैसे आप जल्दी ट्रिक्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हो, तो ये सारी की सारी चीजें जो आप यहां पे फोकस्ड रह के बच्चों सीख सकते हो, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में काफी हेल्प करेंगे। इसके अलावा जैसे कि जो जनरली एक जो डमी स्कूल का जो एक ड्रॉबैक रहता है वो मैं अब आपको बता देता हूं। एक ही वैसे तो यही वाला ड्रॉबैक है, और ये पर्टिकुलरली ड्रॉबैक क्या है कि कई बार बच्चों को, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि जैसे आईआईटी जेईई का अगर आपको एग्जाम देना है तो उसमें अगर आपको आईआईटीज और अच्छी एनआईटीज में जाना है तो उसके लिए आपके 12th क्लास में 75% मार्क्स जो वो आने चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई कोचिंग्स में बोर्ड्स वगैरह पे जो वो फोकस थोड़ा सा नहीं किया जाता, जिससे कई बार बच्चे जो सफर भी करते हैं और उनके 75% मार्क्स जो नहीं बन पाते। तो ऐसे केस में अगर आप कोचिंग भी कर लोगे तो उससे क्या ही फायदा हो जाएगा। लेकिन जैसा कि यार मैंने आपको चैंपियन बैच बताया था, ये पर्टिकुलर बैच जो है ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया, इसके अंदर बोर्ड्स का अपने आप ही कवर होगा। बोर्ड्स के बारे में आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यार आप खुद से सोचिए, अगर मान लो कि आपको जेईई और नीट लेवल तक का पढ़ना है तो ऐसा तो हम कर नहीं सकते कि डायरेक्टली आपको जेईई और नीट के लेवल तक का पहुंचा देंगे। पहले आपको बेसिक लेवल का पढ़ाया जाएगा, फिर आप धीरे उससे थोड़ा सा ऊपर उठोगे, वहां पे बोर्ड लेवल आएगा, फिर उससे ऊपर उठ के आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस का लेवल जो वो वहां तक मिलेगा, और सेम चीज जो वो नीट में मिलेगी। तो अगर आप इसमें एटीपी स्टार के चैंपियन बैच में आते हो तो यहां पे तो आपको बोर्ड्स जो है उसकी भी टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है, और धीरे धीरे साथ साथ में इसमें आपको गाइड भी जो वो किया जाएगा कि बोर्ड्स जो उसके अंदर कैसे बच्चों आप अच्छा कर सकते हो। इसके अलावा फैकल्टीज जो डमी स्कूल का मतलब यही हो गया कि आप प्योरली अगर कोचिंग में जा रहे हो तो किसी एक बड़ी अच्छी कोचिंग में, ट्रस्टेड कोचिंग में ही जाओगे, और एक अच्छी कोचिंग जो है उसके पैरामीटर्स, ऑब्वियस सी बात है, उसका फर्स्ट पैरामीटर ये होता है कि उसकी फैकल्टी जो वो अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी अगर आप डमी स्कूल में लेते हो तो ऐसे केस में बच्चों कोचिंग जो आपको बहुत ही सोच समझ के सेलेक्ट करनी है। सिर्फ और सिर्फ तामझाम के चक्कर में आपको नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ सस्ते के चक्कर में आपको नहीं जाना। आपको सबसे अच्छा जो है वो सिलेक्ट करना जहां पे फैकल्टीज अच्छी हों,
जहां का एनवायरनमेंट अच्छा हो, जहां का सिलेक्शन रेशियो अच्छा हो, जहां पे प्रॉपर्ली आपको गाइडेंस जो वो मिलती हो। तो अगर ये सारे पैरामीटर अगर एक अच्छी जगह है तो वहां पे नोट आउट जो वो आप जा सकते हो। तो इसीलिए मेरा पर्सनल जो रिकमेंडेशन रहेगा वो बच्चों डमी स्कूल रहेगा, ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस जो वो जो आपका करियर गोल जो है, चाहे वो जेई एग्जाम क्रैक करना हो या नीट का एग्जाम जो वो क्रैक करना हो, उसमें बहुत अच्छे से आप फोकस जो वो कर सकते हो। एंड अगेन चैंपियन बैच जो है वो 5 अप्रैल से स्टार्ट हो ही रहा फर्स्ट फेज, और बाकी के जो वो हर एक 2 वीक के बाद आते रहेंगे। तो अगर आप इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज को अचीव करना चाहते हो, तो जल्द से जल्द बच्चों इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो, और स्पेशल कोड जो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, इसको जल्द से जल्द आप फिल कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी आपकी स्कूल और डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल से रिलेटेड या इसके अलावा और कोई भी क्वेरीज आपकी रह जाती है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हो, जरूर बच्चों में आपकी हेल्प करने की ट्राई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।